हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स में स्वागत है। हम थर्मोडायनेमिक्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर का गाइस। तो इसमें सारे वीडियोस फास्ट ही होने वाली है। तो इसमें जो नेक्स्ट न्यू टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है? ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज। जैसे कि एग्जांपल है गाइस कि वाटर अगर एक वेसल में है, ठीक है, एक वेसल से उसको ढाक दिया है, वाटर को गर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉट क्या होगा, हीट, अगर हीट अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक्सटर्नली, तो वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। आफ्टर सम टाइम द स्टीम इज प्रोड्यूस एंड विच एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल। ठीक है, इन दैट केस उस क्या होगा सर गाइस, इन दैट केस होगा, तो इट कंटेन्स change. This is because the temperature, volume and pressure of the water inside the vessel change when it starts boiling. ठीक है, तो पानी क्या होगा, जब बॉईल करेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा उसके जो ढक्कन में ये किया होगा, ठीक है, लिड पे। तो जब स्टीम एग्जर्ट करेगी प्रेशर किस पे, वॉल्स ऑफ दी इस वेसल पे, ठीक है, और प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा उसका चेंज होगा। दूसरा है, तो ये समझ में आया होगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। होप गाइस ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वो है हीट पे। तो हीट क्या होता है गाइस, हीट का डेफिनेशन हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी बहुत बार देखा है। हीट इज नथिंग बट एनर्जी, हम बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट ड्यू टू टेम्परेचर बिट डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, जो हम पढ़ते आ रहे गाइस, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, जब तक कि दोनों बॉडी क्या हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं गाइस, जो है कि कंडीशन फॉर द फ्लोज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो ये तीन कंडीशन होते हैं गाइस। जो पहला है वो है एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, दूसरे में होता है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, और तीसरा होता है बोथ द आर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जिसमें हम पहला पढ़ते हैं कि एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, सिस्टम में आ रही है। इसका मतलब जब एनर्जी इन्वायरमेंट का ज़्यादा होता है, ठीक है, और सिस्टम का कम होता है, तो एनर्जी क्या करती है, जो ही एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के अंदर आती है। कब आती है, जब सिस्टम का एनर्जी कम होता है, किससे, इन्वायरमेंट की एनर्जी से। तो इन्वायरमेंट की एनर्जी कहाँ आएगी, सिस्टम में आएगी। तो वो टाइम पे जो हमारा हीट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। याद रखो कि इसमें केसेस यही है कि टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दूसरा होता है एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, इसका मतलब एनर्जी सिस्टम से जा रही है। इसका मतलब जो सिस्टम का एनर्जी है वो ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द इन्वायरमेंट टेम्परेचर इज लेस, एट दैट टाइम द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम गोज आउट, एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम गोज आउट, ठीक है। सो द टेम्परेचर बिटवीन, यहाँ पे वही लिखा है, गोज आउट। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया, ठीक है। और जो तीसरा है गाइस, नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी चली जाती है सिस्टम से तो उसको हम लोग बोलते हैं हीट, क्या होता है वहाँ पे, नेगेटिव होता है। हीट क्या होता है वहाँ पे, हीट क्या होगा वहाँ पे, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जो तीसरा टाइप है गाइस वो है नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसका मतलब एनर्जी अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो जो सिस्टम है और इन्वायरमेंट है दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वो टाइम पे देयर विल बी नो वर्क, देयर विल बी नो हीट, ठीक है, देयर विल बी नो हीट, कोई हीट नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी दोनों क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो आई होप आपको एनर्जी ट्रांसफर समझ में आ गया होगा गाइस। उसके तीन टाइप होता है, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, जो कि जिस पहले में क्या होता है, एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम, दूसरे में एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम। जब सिस्टम में आएगा तो हीट पॉजिटिव, सिस्टम से जाएगा बाहर तो क्या होगा, हीट विल बी नेगेटिव, और इक्विलिब्रियम में दोनों सेम रहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो हर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन के साथ 1-1 मार्क रहेगा, ठीक है। और जो ये वाला हम लोग ने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये शॉर्ट नोट आ सकता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 2 मार्क के लिए, ठीक है। हीट 1 मार्क के लिए आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।